केतु महादशा के बारे में हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं जब भी आपके लगन चार्ट में विभिन्न भाव में केतु स्थित हो। इस वीडियो में अब अष्टम भाव के लिए विचार कर रहे हैं। मान लेते हैं आपके लगन चार्ट में अष्टम भाव में केतु स्थित हैं, भले ही वो किसी भी साइन में स्थित हैं। तो केतु महादशा आने के बाद केतु की महादशा 7 वर्ष के दौरान आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकती है, कौन कौन से बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या केतु की महादशा में आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, अष्टम भाव का केतु है तो आपको काफी ज्यादा आत्मचिंतन करने की प्रवृत्ति देगा। इस प्रकार का केतु आपकी लाइफ में काफी एक्सट्रीम बदलाव ला सकता है। ऐसा केतु आर्थिक मामलों में काफी अप्स एंड डाउन्स ला सकता है और आपके पारिवारिक रिश्तों में भी। अब केतु की महादशा अगर आ जाती है तो आपके स्वयं के बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने, तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा रुचि लेने, अकल्ट के जो जुड़े हुए विषय हैं उनमें रुचि लेने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। इस प्रकार का केतु रिसर्च जैसे कार्यों के लिए आपको काफी सपोर्ट करेगा और आपके मन को काफी ज्यादा गहराई प्रदान करेगा। इससे से जटिल विषय को समझना, सीखना आपके लिए काफी आसान होगा। केतु की जो 7 वर्ष की महादशा होगी पूरी कंप्लीट होने के बाद काफी सारे आपको ऐसे अनुभव देकर जाएगी जिसका लाइफ में आप काफी अच्छे से प्रयोग कर सकेंगे। केतु की महादशा लेकिन आपकी आती कौन से एज पीरियड में है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी आपको इसमें अवश्य विचार करना चाहिए, क्योंकि केतु के साथ यहाँ जो भी ग्रह स्थित होगा वो वास्तव में किस प्रकार का ग्रह है। अगर वो बहुत ही एक फायरी ग्रह है तो आपके रिश्तों पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार का केतु कहीं ना कहीं आपको ध्यान साधना या बहुत ज्यादा सिद्धि करने की तरफ लेकर जा सकता है। केतु की महादशा में आपके आर्थिक रूप से जो स्रोत होंगे लाइफ में उनमें काफी ज्यादा मेजर चेंजेस आएंगे। इसके साथ साथ हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ आपके काफी मतभेद बढ़ जाएं या उनकी फैमिली के साथ भी कभी कभी। ऐसा केतु है तो वास्तव में आपको ज्ञान प्राप्ति की तरफ लेकर जाएगा और ये जो ज्ञान होगा लाइफ में बहुत ही हटके होगा। इस प्रकार का केतु आपके सिक्स सेंस को भी काफी ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा और इस प्रकार की केतु की महादशा में आप अपने स्वयं को इंपॉर्टेंस को जान सकेंगे, अपनी लाइफ का जो उद्देश्य है, लाइफ का जो ध्येय है और लाइफ की जो वास्तविकता है उसको भी जान सकेंगे। केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को देखिए। केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के मामले में भी केतु आपको काफी ज्यादा डीप स्थिति देने वाले हैं या काफी ज्यादा गहराई देने वाले हैं। लेकिन केतु क्योंकि एक ब्लाइंड प्लैनेट है तो केतु की महादशा में लिए हुए जो फैसले हैं उनके काफी गलत होने की संभावना होगी। इस प्रकार का केतु रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव ला सकता है। आपके ज्यादातर रिश्तों में ये काफी मिसअंडरस्टैंडिंग ला सकता है। केतु की महादशा के दौरान आपकी लाइफ में जो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, जो जो भी बदलाव आएंगे उनको झेलने में कभी कभी आप सक्षम नहीं होते हैं इसमें। लेकिन अब आप अपने अष्टमेश को देखिए, आपका अष्टमेश किस प्रकार का ग्रह है। देखिए, अगर यहाँ केतु धनु राशि में स्थित होंगे, मीन राशि में स्थित होंगे, वृश्चिक राशि में स्थित होंगे तो इस प्रकार का केतु आपको सिक्स सेंस काफी अच्छा देगा। लेकिन बाकी राशियों में जैसे मकर में हो, कुंभ में हो, या मान लो केतु अगर वृषभ में हो, या हो सकता है केतु यहाँ तुला राशि में हो, तो आपके रिश्तों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और आर्थिक रूप से कभी कभी आपको नुकसान भी करवा देगा। अब केतु जैसे ग्रह के साथ क्योंकि उसकी स्वयं की बुद्धि या उसका विवेक नहीं है, इसलिए इस स्थिति में आर्थिक जो फैसले आप लेंगे अपनी लाइफ में या कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेंगे केतु की महादशा के दौरान तो उनके काफी गलत होने की संभावना होगी। इस प्रकार का केतु आपको काफी हिडन तरीके से इनकम सोर्सेज दे सकता है, लेकिन वास्तव में केतु वैराग्य का कारक या मोक्ष का कारक माना जाता है। तो एक तरफ वो काफी ज्यादा आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियों की कमी पैदा करेगा, दूसरी तरफ वो आपको सडनली वैराग्य की तरफ लेकर चला जाएगा। अब वो प्लेनेट जो आपका यहाँ केतु के साथ बैठा है वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन रिश्तों से आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने की संभावना होगी और उन रिश्तों से आप काफी सडनली डिटेच होंगे अपनी लाइफ में। ज्यादातर स्थितियों में केतु तब ज्यादा एक्सट्रीम होगा जब वो फायरी साइन में स्थित हो या मंगल के साथ स्थित हो या सूर्य के साथ स्थित हो। इस प्रकार से केतु रिसर्च जैसे कार्यों में आपकी काफी रुचि बढ़ा सकता है। कोई भी ऐसा विषय जिसमें आपको डीपली कुछ खोजना हो या जिसमें आपकी जो बुद्धि है, आपके जो माइंड के विकसित होने के लिए जिसमें कुछ ना कुछ है वास्तव में, या आप जिसको बोल सकते हैं आपके लिए बौद्धिक जो खुराक है किसी भी विषय में अगर, या किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेके, ऐसे में केतु आपका जरूर साथ दे सकता है। इस प्रकार का केतु है तो आपको काफी एकाकीपन दे सकता है, आपको मंत्र जाप वगैरह में काफी रुचि दे सकता है, आपको पूजा पाठ वगैरह में काफी रुचि दे सकता है। यहाँ पे अब अन्य जिन जिन ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा वो ग्रह यहाँ इतना ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि वास्तव में यहाँ जो सारी एनर्जी है अष्टम भाव की उसको केतु अपने में समाहित कर ले रहे हैं, उसको केतु एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। इसलिए यहाँ आपको
काफी ज्यादा कमी उत्पन्न होगी। इसके साथ साथ जो भी प्लैनेट यहाँ बैठ गया उस प्लैनेट विशेष के कारकत्व को लेकर भी आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि केतु की महादशा के दौरान आए हुए जो बदलाव हैं आपकी लाइफ में उनको आप कैसे हैंडल करते हैं। अब देखिए, अष्टम भाव में केतु प्लेस्ड है तो आपकी मैरिज लाइफ पर इसका असर पड़ेगा और आपकी फैमिली वेल्थ पर भी। इस मामले में आपको बहुत ज्यादा लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। आप अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा डिटैचमेंट महसूस कर सकते हैं या सडनली एकदम से आप बहुत ज्यादा बेचैनी अनुभव कर सकते हैं केतु की महादशा स्टार्ट होने के समय। देखिए, केतु की महादशा क्योंकि आपको शुक्र की महादशा से पहले देखने को मिलती है और शुक्र की जो महादशा है 20 वर्ष की महादशा आपकी लाइफ में एक हरियाली की तरह होती है। तो आपकी केतु की महादशा एक पतझड़ की तरह है आपकी लाइफ में, जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन देती है, आपको आपकी जो वास्तविकता है उसका अनुभव करवाती है। और केतु की महादशा भोगने के बाद आप शुक्र की जो महादशा उसको भोगने के लिए हमेशा अपने आप को तत्पर करते रहते हैं। इस प्रकार की महादशा जो भी आपकी लाइफ में सडन चेंजेस देगी उन चेंजेस का असर आप अपनी पूरी लाइफ टाइम देखेंगे। अब केतु की महादशा मान लो अगर किसी को लगभग 20 साल की उम्र से पहले पहले अगर आ जाए तो कुछ खास ज्यादा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, विशेषकर फैमिली के साथ जुड़े जो रिश्ते हैं उनको लेके या अपने आर्थिक मामलों को लेके। लेकिन ऐसी महादशा अगर आपको 45 की एज के बाद या 50 की एज के बाद आती है तो भी ऐसा केतु आपको काफी ज्यादा परोपकारी, दानशील या काफी ज्यादा धार्मिक बनाएगा और उस समय भी आपको काफी जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वास्तव में वो नहीं देगा। ज्यादातर स्थितियों में इस प्रकार का केतु आपका सिक्स सेंस बढ़ाने का काम करता है। तो केतु की महादशा अगर आपकी 45 की एज के बाद आती है, 50 की एज के बाद आती है तो आपको काफी सडनली मोक्ष की तरफ लेकर जा सकते हैं। इस प्रकार का केतु आपको हायर स्टडीज में काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा, लेकिन रिश्तों के लिए ऐसा केतु बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस प्रकार का केतु आपको काफी एक जासूसी जैसा दिमाग देगा। इस प्रकार का केतु है तो आप कोई भी जब फाइनल डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ में केतु की महादशा के दौरान तो आपको काफी सोच विचार करना होगा या किसी ना किसी अन्य पर्सन से आपको कोई ना कोई एडवाइस लेनी होगी। अब केतु यहाँ कितनी अच्छी तरीके से प्लेस्ड है या किसी अन्य ग्रह के साथ प्लेस्ड हैं तो वो ग्रह किस प्रकार का है और जो साइन यहाँ है आपके अष्टम भाव में वो साइन कौन सा है ये आपको देख लेना चाहिए। वास्तव में यहाँ वैसे तो केतु पर राहु का प्रभाव भी है, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है उस वजह से राहु यहाँ केतु पर उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल सकते। इसलिए अब आपका जो अष्टमेश होगा वो भी आपकी लाइफ में काफी मेजर रोल प्ले करेगा। और 7 वर्ष की जो आपकी महादशा होगी केतु की उस दौरान अब आप ये देखिएगा कि केतु का गोचर आपके कौन कौन से भाव से होगा। जिन जिन भाव से होगा उन भाव से रिलेटेड रिश्तों को लेके या उन भाव से रिलेटेड कार्यों को लेके आपको केतु काफी एक्सट्रीम चेंजेस दे सकते हैं। इस प्रकार का केतु आपकी लाइफ को काफी ज्यादा हिडन बनाएगा। आप हमेशा एकाकीपन में जीवन बिताने की कोशिश करेंगे, दूसरों के सामने आप बहुत जल्दी नहीं आएंगे। साथ में आप अंतर्मुखी इंसान बन सकते हैं केतु की महादशा में और आप दूसरों को जज करने में भी काफी बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है लोग आपको काफी मिस जज करने लगे। इस प्रकार का केतु आपको आध्यात्मिक नॉलेज काफी अच्छा दे सकता है और इस प्रकार का केतु आपकी लाइफ को एक बहुत ही अलग प्रकार के लेवल पर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो वास्तव में जो केतु की महादशा में उतार चढ़ाव लाइफ में आएंगे, शुरुआत में आपको काफी एक्सट्रीम स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, बाद में हालांकि केतु आपको एक रियल आभास करवाता है और जो भी स्थितियां आपकी लाइफ में आती हैं उनको हैंडल करने में बाद में आप सक्षम हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको केतु की महादशा को देखना चाहिए।